brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई बात कर रहा है कि क्या हम पाकिस्तान को सबक सिखाने से चूक गए या फिर क्या हमने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकियों को बड़ा घाव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम से ही मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार युद्ध की सियासत के मोर्चे पर यह संदेश दे रहे हैं दुनिया में और देश में कि हमने घर में घुसकर मारा है और आगे भी घर में घुसकर मारेंगे। हर कोई कह रहा है कि इस बार निपटा देना चाहिए था पाकिस्तान को और सेना कह रही है कि हम युद्ध में नहीं गए थे, हमारा काम था आतंक प्रहार और वज्र प्रहार करके हम लौटे हैं, हमारी 100% सफलता है। सच क्या है झूठ क्या है पता नहीं, मगर सियासत घनघोर हो रही है। यह पहली बार नहीं हुई है। इस तरह की सियासत 1965 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जान भी ले चुकी है कि देश गुस्से में है, ताशकंद समझौता क्यों हुआ था। मगर मोदी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, यकीन मानिए कि अगर देश युद्ध चाहेगा तो युद्ध होकर रहेगा। उन्होंने पूरी दुनिया को पिछले 2 दिनों में बताया है कि किस प्रिसीजन के साथ हमारी सेनाओं ने घर में घुसकर कहां कहां और कैसे कैसे मारा है। मगर देश ने यह सोच लिया था या फिर बीजेपी ने इतने सालों में यह आवरण बनाया था कि हम आएंगे तो पीओके लेकर आएंगे, इसलिए इस देश के जनता का दिल मांगे मोर हो गया था या फिर दिल मांगे पाकिस्तान हो गया था। वरना 1971 के बाद ये देश की सेनाओं की सबसे बड़ी सफलता है। जिस सफलता का श्रेय कहीं मोदी न ले जाएं, इसकी वजह से कांग्रेसी तिरंगा लिए सड़क पर पहले निकल गए और अब जब सीज फायर हुआ है तो कहीं सीज फायर का नुकसान न हो जाए, इसलिए बीजेपी वाले भी तिरंगा लेकर सड़क पर निकलने वाले हैं। इस सियासत से दूर सेना अपने काम में लगी हुई है, अंजाम देने में लगी हुई है। सेना के पराक्रम और वैभव का नजारा हमने बॉर्डर पर देखा है। भारतीय सेना के बारे में जितना कहा जाए वो कम पड़ता ही जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के हर हमले को किस तरह से बर्बाद किया है और अपने हर हमले को पाकिस्तान में कैसे आबाद किया है। मगर देश तो देश है, यहां पर सियासत के बिना खाना पचता ही नहीं है, चाहे सेना हो या फिर देशभक्ति हो। अब किसे कहें कि सेना को सेना रहने दो, देश को देश रहने दो, इसे सियासत का हथकंडा न बनाओ। मगर हो रही है, सियासत हो रही है और बीजेपी कांग्रेस दोनों भी मैदान में आ चुकी है। मोदी समर्थक भी युद्ध के ज्वार में जल रहे हैं कि कम हो गया, इस बार कुछ ज्यादा चाहिए था। मगर खतरा क्या है पता है? 2 तरह की विचारधारा किसी देश में होती है, एक लिबरल एक कंजर्वेटिव। लिबरल विचारधारा का मर जाना सबसे बड़ी असफलता है इस पूरे घटनाक्रम में। लिबरल विचारधारा भी अब युद्ध की मांग करने लगी है, इसलिए नहीं कि वो युद्ध चाहती है, वो मोदी के हाथों लगातार करारी शिकस्त खाने के बाद अब मोदी की असफलता से अपनी सफलता को जोड़ लिया है। देश अगर कोई व्यक्ति हो जाए ये कोई अच्छी बात नहीं है। देशभक्ति और देश प्रेम और देश आज तय होने लगा है मोदी के चाहने वालों से और मोदी के विरोधियों से। अब देखिए ना, वायुसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या फिर आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या
राफेल को हमारा राफेल मारा गया है, क्या हमने राफेल को खोया है? जवाब वो देते हैं कि ऑपरेशंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते आपको, मगर हमारे सारे पायलट सेफ हैं। अब देखिए, जिस तरह से अंधों को हाथी को पकड़ाया जाए तो सूंड को जो पकड़ेगा वो अंधा कहेगा ऐसा ही हाथी है, जो पैर को पकड़ेगा वो कहेगा ऐसा ही हाथी है। मोदी विरोधियों ने ये नहीं सोचा कि ये देश विरोध का वक्तव्य है, कहने लगे देखो उसने कहा नहीं कि हमारा राफेल मारा नहीं गया है। और जो मोदी समर्थक हैं और उसने कह तो दिया कि हमारा पायलट सेफ है। यानी जिसको जहां चाहिए उस तरह का वक्तव्य अपने हिसाब से निकाल ले रहा है और फिर तय कर रहा है कि हमारी सेना की सफलता कितनी रही है। लिबरल का मर जाना देश के लिए खतरनाक मैं क्यों मानता हूं कि कांग्रेस ये कह रही है कि इंदिरा गांधी होती तो ऐसा होता, इंदिरा गांधी होती तो वैसा होता, मगर कांग्रेस को अगर जिंदा रहना है तो उसे सोचना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि गांधी नेहरू होते तो ऐसा होता, गांधी नेहरू है तो वैसा होता। युद्ध का ज्वार अगर लिबरल के नसों में दौड़ने लगे तो फिर वही बात है कि जीवन भर कांग्रेसी नेहरू जी के जमाने से आजादी के बुनियाद की रक्षा करते नजर आए कि 1947 के बाद का कानून देश पर लागू है, बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए। और इस हालात में बीजेपी ने पहुंचा दिया कि ये पूछने लगे बीजेपी वालों से कि देखो कैसे हैं बीजेपी वाले, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख हम नहीं बताएंगे। और राम मंदिर बनाने की मांग यही करने लगे जब राम मंदिर बना तो नेहरू और गांधी की उस सियासत को छोड़ चुकी थी कांग्रेस अगर आज युद्ध की मांग करती है और घिरे हुए मोदी इस देश में युद्ध का ऐलान कर देते हैं, या आतंकी हमला तो होगा ही, 2 साल बाद युद्ध का ऐलान हो जाता है, तो क्या युद्ध में जाना सही विकल्प है? क्या दुनिया का कोई भी देश युद्ध में जाकर जीत पाया है? लोग कह रहे हैं देखो भारत के साथ कोई नहीं आया। हमने कहा यूक्रेन के साथ तो पूरा यूरोप है, कहां युद्ध जीत गया? किसी के साथ आने से युद्ध नहीं जीता जाता। आपकी बुनियाद कितनी मजबूत है उससे आप युद्ध जीतते हैं। लोग कह रहे हैं ट्रंप ने ऐलान कर दिया, ट्रंप को मुंह का बवासीर है, ट्रंप किसके लिए क्या नहीं बोल देते हैं। इस देश में मोदी विरोध के नाम पर अगर ट्रंप को लिबरल इतना सीरियसली लेने लगे हैं, ये आश्चर्य का विषय है। मगर ट्रंप कहीं भी किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। वो फ्रांस के मैक्रोन को भी बोल चुके हैं, जेलेंस्की के साथ भी व्यवहार कर चुके हैं। उनके इस व्यवहार को लेकर लोग इतना सीरियसली ले रहे हैं, ये अपने आप में आश्चर्य है। भारत ने अपने ऑपरेशन को पूरा कर लिया था और पाकिस्तान नाराज होकर गुस्से में चोट खाकर गालीबाजी कर रहा था, पत्थर फेंक रहा था, या फिर बॉर्डर पर बसे मासूमों को निशाना बना रहा था और सीज फायर का ऑफर किया। उसे स्वीकार कर लेना ये जीत है। इसे मोदी विरोध के नाम पर सेना का मनोबल नहीं गिराने वाला बताना चाहिए। ये युद्ध नहीं था, यह आतंकी कार्रवाई थी। टीवी चैनलों को देख कर लोग युद्ध मान ही लिए थे। और फिर किसने रोका है? जो युद्ध करना चाहता है अपने बेटे अपने भाई को सुसाइड बॉम्बर बना दे या फिर आतंकी बना दे। वो भी पूछकर आए थे क्या आतंकी पाकिस्तान से? किसने रोका है तुम्हें? जाकर पाकिस्तान में लड़ लो। बॉर्डर पर लड़ने वाले गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनका परिवार पीछे है। युद्ध अगर कहीं भी इजराइल फिलिस्तीन का हो या फिर रसिया यूक्रेन का हो या फिर ईरान इराक का हो, कहीं का भी युद्ध
अगर कोई परिणाम दे पाया हो, उत्तर कोरिया का हो, दक्षिण कोरिया का हो, तो फिर युद्ध करना ही चाहिए। मगर युद्ध कहीं भी कोई परिणाम नहीं दे पाया है, चाहे अफगानिस्तान अमेरिका का ही क्यों ना हो। इसलिए मुझे लग रहा है कि युद्ध अब इस देश में एक सच्चाई बन चुका है और होने ही वाला है। इसकी विभीषिका का आकलन किए बिना यह देश उन्मादी हो चुका है। मगर एक बार फिर से बैठकर सोचना चाहिए कि युद्ध से क्या हासिल होने वाला है। पर यह अवसंभावी हो चुका है। जिस तरह से देश निकल चुका है युद्ध के लिए, शायद अब लौटने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा घेरे जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपने प्रतीकों के जरिए कड़ा संदेश दे रहे हैं कि सेना के साथ हम हैं और रहेंगे। और ये इनकी यूएसपी है, ये इनकी यूएसपी है। इंदिरा गांधी वाली किताब ये पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया था उसे और बेहतर ढंग से करने को कोशिश करते हैं। कहाँ इंदिरा गांधी फेल हो गई थी उसे सुधार कर लेते हैं। मगर इंदिरा गांधी की सियासत ने इस देश को एक तरह से कहें तो बर्बादी के रास्ते पर लेकर चला था। जब नेहरू और शास्त्री की विरासत से देश एक नैतिक रूप से ताकत बन रहा था, तब देशभक्ति के आड़ में जाति, धर्म, झूठ, भ्रष्टाचार, षड्यंत्र सब देश की राजनीति ने सीखा, जिसे सोनिया और मनमोहन की जोड़ी तमाम कोशिशों के बाद साफ नहीं कर पाई। और कांग्रेस के विघटन की बड़ी वजह गांधी, नेहरू, शास्त्री, पटेल की सियासत को छोड़कर इंदिरा गांधी की सियासत को अपनाना था। आज पूरी तरह से उस रास्ते पर चलती नजर आ रही है, जहां पर मोदी चैंपियन ही रहेंगे। धोबी का कुत्ता न घर का रहता है न घाट का, ये कहावत है। इसे आप रूपक समझिएगा। कई बार कहावतें कहनी भी मुश्किल हो जाती है। लोग इस तरह से इसके मूल शब्दों पर गौर करने लगते हैं और कहावत के निहितार्थ को छोड़ देते हैं। पर पता नहीं क्या होने वाला है और कब होने वाला है। चुनाव अभी 4 साल है और पाकिस्तान अपनी बेजा हरकतों से मानेगा नहीं। पाकिस्तान का सर्वाइवल ही है, पाकिस्तान की सेना का सर्वाइवल ही है। भारत से झगड़ा, अयूब खान चले गए, सेना वैसी रही। याह्या खान चले गए, सेना वैसी रही। जियाउल हक चले गए, सेना वैसे ही रही। परवेज मुशर्रफ चले गए, सेना वैसे ही रही। असीम मुनीर भी चले जाएंगे, सेना वैसे ही रहेगी, क्योंकि उनका संस्कार बुरा है। व्यक्ति के मर जाने से उनका संस्कार खत्म नहीं हो रहा है। उस संस्कार को कैसे बदला जाए, ध्यान उस पर देना चाहिए। गांधीवादी रास्ता उबाऊ है, थकाऊ है, मगर टिकाऊ है।